हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है, एबीपीएससी की वैकेंसीज रिलीज की जा चुकी हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। सो आज उसका सिलेबस डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस आपके सामने है यहाँ पर। तो सिविल के सिलेबस में यूजुअली जो एग्जाम्स में देखा जाता है, जो जनरल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अलॉन्ग विद दैट आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट, सर्वेइंग हो गया आपका। सो ये सारे जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पूछे जाते हैं। लेकिन एपीपीएससी की एक खास बात है यहाँ पर, इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गया, ये सब भी इसका पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। सो अगेन आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो पढ़ने ही है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिनमें से काफी सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस किया गया है, पर बाकी के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम सिलेबस के साथ आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो सेशन को देखते हैं और जानते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बच्चे। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो पार्ट्स में है ये सिलेबस। ये पार्ट 1 में आपका जो इंक्लूड किया गया है, सबसे पहले है आपका मेजरमेंट, जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम, फोर्स एंड एनर्जी, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, लेंथ एंड स्क्वायर मेजर, मेट्रिक मेजर ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम, वेट, ये सब आप लोगों को यहाँ मेजरमेंट्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, दिस इज अ जनरल सब्जेक्ट, तो ये भी यहाँ पे एक एडिशन इंक्लूड किया गया है क्योंकि यूजुअली एग्जाम्स में ये नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज योर सर्वेइंग। सर्वेइंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सर्वेइंग का भी पूरा ही पार्ट है। पर यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, टू द पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, कंपास, लेवलिंग, कंटूर सर्वे, थियोडेलाइट, ये पूरा सर्वे ही तो है। कंपास सर्वेइंग में भी सब कुछ आ जाता है ना। अगर मैं चेन सर्वे की बात करती हूँ तो बेसिक सर्वेइंग तो आपको पढ़नी है ना, सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, तो सारी पूरी सर्वेइंग ही आपको दी हुई है। बस यहाँ पे कट टू कट सर्वे के नाम लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिमिटेड ही पढ़ना है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा सर्वे। ठीक है ना। बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को बेसिक जो मैकेनिक्स होती है वो यहाँ पे पूछी हुई है, जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्सेस। फिर उसके बाद अगेन स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी है, तो आपके सोम के पार्ट रहते ही हैं। तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, इम्पैक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, then calculation of reaction, shear force, bending moment of simple determinate beams। देखिए यहाँ पे बहुत हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ है। देखिए टॉर्जन इसमें मिसिंग है। टॉर्जन इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव। बेंडिंग इक्वेशन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका मेजर रहने वाला है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझिए कि इसमें ही बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, निकालते कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स में कैसे अप्लाई करते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, कट टू कट दिया हुआ है, और सिर्फ जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर इसके अंदर आपको काफी चीजें बच्चों देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पे बात की, तो खाली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है ना। तो पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर, तो आपको ये सारी चीजें भी पढ़नी है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा होता है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे इसके साथ साथ पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे इन्होंने बस मेजर मेजर हेडिंग्स दे दी है और उसके अंदर का कंटेंट ऐसा नहीं है छोड़ देना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेंगी बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कहीं नहीं लिखा, इन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। तो कहीं ना कहीं आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ से मिसिंग है। दैट मीन्स इंडेक्स प्रॉपर्टी में आपकी वो सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, यूनिट वेट हो गया, थिक्सोट्रॉपी हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, ठीक है ना, वाटर कंटेंट हो गया, ये सारी की सारी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है बच्चे सॉइल की। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, जैसे कि आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ, इट्स अ काइंड ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सो यहाँ पे डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट किया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है सॉइल की। फिर यहाँ पे मेजर पार्ट जो देखने को मिला है फाउंडेशन का ही है। यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन, रेमेडियल मेजर एंड डिजाइन ऑफ द आइसोलेटेड फिटिंग। जनरल मेजनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेफ परमिसिबल लोड्स निकालने हैं आप लोगों को मेजनरी में। देन द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल, अबटमेंट्स, विंग वॉल, टो वॉल्स, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड रेमेडीज, ये सारा का सारा भी अगेन ये कुछ इनमें से कुछ पार्ट आप देखेंगे कि सॉइल में भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट कम आरसीसी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है आरसीसी स्टैंड्स फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब यहाँ पे भी प्ले कर रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे आरसीसी की आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जैसे कि थ्योरी ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है कंक्रीट की फॉर मेकिंग द मटेरियल्स, उनके प्रपोर्शंस फॉर द मिक्सेस, जैसे कि M15 है तो उसका प्रपोर्शन कितना होता है, M20 का कितना होता है, M25 का कितना होता है, ठीक है, कितने तरीके के मिक्सेस होते हैं, स्टैंडर्ड है, नॉमिनल है, डिजाइन है,
तो इस तरीके की चीज़ें आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी। कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, टारगेट स्ट्रेंथ क्या होती है, मीन स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मतलब मिलेंगी। देन कम्स द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट। बहुत देखिए इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है सब चीज़ें, ठीक है ना। देन रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट एंड रेनफोर्स स्टील कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ बार्स, कंक्रीट कवर टू रेनफोर्समेंट बॉन्ड एंड एंकरेज लिमिटेड डिजाइन प्रिंसिपल फॉर आरसीसी स्लैब बीम एंड कॉलम। देखिए इसमें WSM इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, इन्होंने डायरेक्टली लिमिट स्टेट डिजाइन मेंशन किया है, तो डेफिनेटली फिर हमें वही पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, राइट। देन कम्स दी हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स की अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोलिक्स मीन्स यहाँ पे आप लोगों को पता होगा फ्लूइड से रिलेशन है, मतलब तो ये फ्लूइड का ही आपको दिया हुआ है सिलेबस। तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेड लॉसेस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू नॉचेस, ऑरिफिस, वेयर्स, flow formula for the open channels, drain and pipes, Chazy's, Basin, Manning's, Cotter, Hazen-Williams formulae for calculation of maximum discharge। बेसिकली आपको ये सब यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगेन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये भी कुछ हार्ड एंड फास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने पूछा नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूड कर दी है, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिसिंग है, डायमेंशनल एनालिसिस नहीं है। तो फ्लूइड का सिलेबस भी इन्होंने बहुत कट टू कट दिया है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, शायद इसीलिए वो 2 सब्जेक्ट जो एडिशनल ऐड किए गए हैं ना, वो इसीलिए ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट इज अगेन अगर हम बात करते हैं वाटर सप्लाई की, तो वाटर सप्लाई का जो सिलेबस है बहुत जिसे कहते हैं सब कुछ इंक्लूड करने की इन्होंने इसी में डालने की कोशिश किया है बोर्ड से। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है वाटर सप्लाई में जो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये सारा वाटर सप्लाई का ही पार्ट होता है। इसमें ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटीज आप लोग देखने वाले हैं, कॉमन इंप्योरिटी इफेक्ट्स, रेमेडियल मेजर्स, हार्डनेस ऑफ वाटर कैसा होता है, अलग अलग सोर्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वाटर का ट्रीटमेंट बेसिकली उसका WTP यहाँ पे दे दिया गया है, उसमें क्या क्या लिया जाता है, सेटलिंग बेसिन, सेडिमेंटेशन टैंक, कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, ये तो सारे WTP के पार्ट हैं, आप सभी को पता ही होगा। देन कम्स द फिल्ट्रेशन, जिसमें स्लो आप अलग अलग तरीके के फिल्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेविटी फिल्टर्स एंड प्रेशर फिल्टर्स। ग्रेविटी फिल्टर्स फर्दर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में आपका डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने डायरेक्टली स्लो सैंड फिल्टर दिया हुआ है, नेगेटिव हेड, रैपिड सैंड एरेशन, स्टेरिलाइजेशन, क्लोरिनेशन, अगेन ये डिसइंफेक्शन वाला पार्ट आ गया WTP का, ये सारा का सारा WTP का पार्ट है। कलर एंड टेस्ट रिमूवल, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द वाटर क्वालिटी, स्टोरेज ऑफ प्योर वाटर, सारा मतलब मेजरली मुझे वहाँ WTP का पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। सर्विस रिजर्वॉयर्स, अगेन ये डिफरेंट टॉपिक हो गया आपका। डोमेस्टिक स्टोरेज टैंक्स, elevated tanks, pressure equalizing reservoirs, simple design of water storage tank। देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास वाटर स्टोरेज का यहाँ पे डिजाइन भी आ चुका है, ठीक है ना। Simple design of the water storage tanks, then distribution of water, consumption and demand of water for the domestic and public purposes, leakage and wastage of water, its prevention method। आप लोगों को ऑल इन ऑल यहाँ पे पूरी की पूरी आप लोगों को जिसे कहते हैं वाटर सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने मतलब हार्डली कोई पॉइंट मिस किया हो, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे पॉइंट्स बच्चों यहाँ पे इंक्लूड करके रखे हुए हैं, राइट। सो अब आगे अगर आप इसको देखेंगे, देखो पाइप की फिटिंग से लेकर पाइप की चॉइस ऑफ मटेरियल तक सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम पाइपिंग की बात करें, देखो इन्होंने चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर पाइपिंग ये भी दे रखा है, मतलब सब कुछ भी इन्होंने मिस नहीं किया है, हार्डली कुछ मिस किया हो। जैसे कि जो पाइप यूज करते हैं, कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, गैल्वेनाइज्ड, लेड, कॉपर, सीमेंट, कंक्रीट, एस्बेस्टोस पाइप्स, ये सब हम यूज करते हैं, सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। देन कम्स द पंपिंग ऑफ वाटर, सक्शन एंड डिलीवरी पाइप्स, अलग अलग तरीके के पंप, कौन से काम के लिए कौन सा पंप यूज किया जाता है, किस सर्विस के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या पावर फॉर वर्किंग पंप्स, डीजल, गैसोलीन, इलेक्ट्रिक, एफिशिएंसी टेस्ट ऑफ पंप्स, फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, डिजाइन ऑफ पंपिंग स्टेशन, तो ये भी आप लोगों के पास है यहाँ पे। देन कम्स द वाटर बियरिंग स्ट्राटा, फिर मेजरमेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, यील्ड ऑफ वेल, टेस्ट फॉर यील्ड ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूब वेल्स, रिंग वेल्स, मेथड ऑफ बोरिंग, स्ट्रेनर्स, हाउसहोल्ड ट्यूब वेल्स, ओपन वेल्स, वेल लाइनिंग्स एंड कैविटी वेल्स, ये सारा का सारा टाइप ऑफ वेल्स में आप लोग देखेंगे। ओपन वेल ट्यूबवेल आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, सारा का सारा आप देखेंगे जब हम ट्यूबवेल्स आप लोगों को एनवायरमेंट में पढ़ाया जाएगा तब। देन कम्स ड्रेनेज पार्ट, यहाँ पे देखिए सरफेस ड्रेनेज, रन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज, डिजाइन ऑफ ड्रेनेज, डिजाइन ऑफ टाउन ड्रेन सीवर्स, बेसिकली जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो है यहाँ पर। देन कम्स द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, कंबाइन सेपरेट सिस्टम्स, ओपन ड्रेन इन स्मॉल टाउन्स, शेप ऑफ स्ट्रीट ड्रेन्स, सारा स्टेप्स आप लोगों को सीवेज का भी यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे देखनी है, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। जितना लंबा सिलेबस, दैट मीन्स उतना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए, तो आप पहला सब्जेक्ट एनवायरनमेंट ही उठाएं उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स पे अपनी नजरें डालें। नेक्स्ट कम्स टिम्बर स्ट्रक्चर्स, ये BMC का बेसिकली पार्ट है, आप सभी को पता है। सो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या होती है टिम्बर की, सीजनिंग क्या होती है, डीके क्या होता है, कैसे उसका प्रिजर्वेशन होता है, टाइप्स क्या क्या है, कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है, ट्रसेस, बीम्स, ये सारा का सारा आपका बेसिकली आप BMC में देखते ही हैं।
तो ये टिम्बर की जितनी भी आप देख रहे हैं तो ये बीएमसी का पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट उठा के उन्होंने यहाँ पे एज अ सिलेबस बना के दिया हुआ है आपको, ये पार्ट 2 में आ रहा है आपका। नेक्स्ट इज योर स्टील स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होती है स्टील की, लिमिट से डिजाइन, सिंपल बीम्स, कॉलम, टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर्स। यहाँ पे स्टील में अगर आप देखेंगे टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव। लोडिंग फॉर डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, डिफरेंट टाइप ऑफ रूफ ट्रस एंड डिजाइन ऑफ द ट्रस मेंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होती है स्टील की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर्स, यहाँ से तो न्यूमेरिकल फॉर्मूले बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये तो पढ़ना बिल्कुल जैसे कहते हैं जरूरी है। नेक्स्ट कम्स द रोड्स एंड ब्रिजेस, याद देखिए यहाँ पे आप लोगों से ब्रिज इंजीनियरिंग का पार्ट दिख जाएगा, क्रॉस ड्रेनेज, कल्वर्ट्स, गाइडलाइंस फॉर द लोकेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ब्रिजेस, टाइप्स ऑफ ब्रिज फाउंडेशन, अबटमेंट्स एंड विंग वॉल्स, ठीक है ना। जो सिलेबस आप वहाँ कट देख रहे हैं ना, कट टू कट देखिए इन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट बना के यहाँ पे डाले हुए हैं उसके लिए। देन कम्स द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जहाँ पे आप रेट एनालिसिस करेंगे, analysis of cost of transportation materials, calculation of the detailed quantities of item of work, estimation of costs of projects. So basically यहाँ पे भी देखिए काफी चीजें मिसिंग है, वैल्यूएशन नहीं है, टेंडर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, काफी चीजें यहाँ से भी मिसिंग है, CPM पर्ट भी नहीं है यहाँ पे, मेजरली रेट एनालिसिस पे उन्होंने फोकस किया हुआ है। देन कम्स द हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हाईवे में भी देखिए आप काफी हाईवे का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, ठीक है ना, ग्रेडियंट्स, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ पेमेंट, सब इन्होंने मोस्टली यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग की यहाँ पे बच्चे बात करते हैं तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैकेडम्स, वाटर बाउंड मैकेडम होती है, वाटर मिक्स मैकेडम होती है, इन्होंने सारा पूछा हुआ है, बिटुमिनस मैकेडम, प्रोडक्शन टू हिल रोड एंड हिल, इंट्रोडक्शन टू हिल रोड एंड हिल रोड ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें भी इन्होंने यहाँ पे बच्चे इंक्लूड की हुई हैं हाईवे इंजीनियरिंग में। फिर देखिए अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें आप लोगों को अर्थक्वेक, उनके कॉजेज, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट वो भी पढ़नी पड़ेंगी, एपिसेंटर क्या हो, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, सिस्मिक जोन, मैप ऑफ इंडिया, डिटेलिंग ऑफ बीम एंड कॉलम, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। देन कम्स द फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आप लोगों को देखने हैं फ्लड को रोकने के लिए, ठीक है ना, कौन कौन से फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखने हैं, बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है यह तो, लेकिन यहाँ पे अलग से एज अ सब्जेक्ट बना के दिया हुआ है। तो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि गाइड बंस, मार्जिनल बंस, पर रिवर्टमेंट, ये सारा का सारा आप इरिगेशन में पढ़ते हैं। डिजाइन फ्लड, फ्लड फॉरकास्टिंग एंड फ्लड वार्निंग, ये सारे बेसिकली जो पार्ट होता है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी आई वुड से, क्योंकि जैसे कहते हैं डिजाइन फ्लड या फ्लड फॉरकास्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोलॉजी में हम यूजुअली पढ़ते हैं, तो उसी को एज अ सब्जेक्ट बना के यहाँ पे आप लोगों को बच्चे दिया हुआ है, ठीक है। सो ये था आपका सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सो आई होप आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो समझ में आए हों और आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे। आज का सेशन इसी के साथ यहीं एंड करते हैं बच्चे, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।